खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बस्ट, तेज़ बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। क्लाउड बस्ट का मतलब है कि एकदम एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश होना जिससे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बुनेर, बडग्राम, सवात और मानसहरा से बड़ी तादाद में अमवात की इतलात मौसूल हुई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से हादसात में 214 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सिर्फ बुनेर में क्लाउड बस्ट से 157 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसमें एक ही घर के 20 अफराद भी शामिल हैं। बाजोड़ और शांगला में क्लाउड बस्ट से 23 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मानसहरा में क्लाउड बस्ट और सैलाब से 21 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसके अलावा सवात में बारिश और सैलाब से 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं। लोअर दीर में भी बारिश और सैलाब से 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस पूरी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। वज़ीर आज़म ने NDMA को हिदायत की है कि सूबाई हुकूमत की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हर किस्म की मुआवनत करे। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने NDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा करके आला सतह के इजलास की सदारत की है और चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान ज़िला बुनेर में हुआ है। बुनेर के 12 से ज़्यादा देहात क्लाउड बस्ट से शदीद मुतासिर हुए हैं। PDMA ने बुनेर, बाजोड़, मानसहरा और बडग्राम को आफत ज़दा इजला करार दे दिया है। मुतासरा इजला में रेस्क्यू टीमों की तादाद में मजीद इजाफा कर दिया गया है और वहाँ इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और सूबाई हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा नौशेरा के करीब सुकई में रेस्क्यू में इस्तेमाल होने वाला सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हो गए। इस तमाम सूरत हाल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल सुबह में सोग मनाने का ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों ने तबाही मचा दी है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में 2 दिनों के दौरान 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चे, 3 मर्द और 3 खवातीन शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से 417 मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि 104 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर में भी 2 रोज़ से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर अस्तोर के मुताबिक सैलाब में तैयार फसलें और दुकानें बह गईं, कई मोटरसाइकिलें और दरख्त भी सैलाब में बह गए। इसके अलावा चिला शहर और गिरदो नवा में भी वक्फे से तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी है। सैलाबी रेलों के बाइस फसलें, मकानात, बागात, राब्ता पुल और वाटर चैनल तबाह हो गए हैं। सैलाबी रेले के बाइस शाहराह कराक्रम बंद हो गई है, जिससे गिलगित से रावलपिंडी ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है और सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने 26 जून से 15 अगस्त तक के नुकसानात की रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से 15 अगस्त तक 498 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 768 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। NDMA के मुताबिक अमवात की वजूहात में सबसे ज़्यादा फ्लैश फ्लड और घरों का गिर जाना है। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सैलाब में बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं और बहुत नुकसान हुआ है। तमाम इदारे काम कर रहे हैं। CM हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। पख्तूनख्वा में मलाकान रीजन में क्लाउड बर्स्ट की वजह से और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बहुत ही भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए हैं और साथ साथ हज़ारा रीजन के अंदर लैंडस्लाइड्स हुई हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं, उसके अंदर और जख्मी भी हुए हैं और बहुत नुकसान भी हुआ है। अमलाक को रेस्क्यू करने के लिए जो 2 हेलीज हमारे सूबाई हुकूमत के काम कर रहे थे, उनमें हमारा एक जो हेली है वो खराब मौसम की वजह से क्रैश कर गया है, जिसमें हमारे 5 जो लोग हैं उसके पायलट्स और क्रू जो है वो शहीद हुए। उसके अंदर भी CM हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। बकाया जितने भी अजला हैं साथ के, उनको भी ऑलरेडी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर नीचे के जो इलाके हैं उनके अंदर भी इकदाम किए जा रहे हैं और साथ साथ जो है हैवी मशीनरी जो है उसको लगा दिया गया है ताकि रोड को क्लियर किया जाए। हम बात करेंगे बुनेर, सवात, मानसहरा में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले बुनेर जाएंगे। रसूल दावड़, बहुत शुक्रिया। बताइएगा सबसे ज़्यादा नुकसान क्लाउड बस्ट के बाद बुनेर में हुआ है, क्या हुआ और अब क्या सूरत हाल है? जी यकीनन यहाँ बुनेर में खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा जो डेथ के टोल है वो यहाँ का ज़्यादा है और यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस वक्त भी हम एक अस्पताल के अंदर मौजूद है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुसलसल यहाँ पे ज़ख्मियों को भी लाया जा रहा है और डेथ बॉडीज़ भी आ रही है। यहाँ मुकामी लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि बहुत से लोग अब भी ऐसे हैं जो वो उसकी तलाश जारी है। ऐसे घर भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 30 और 35 लोग एक ही घर से, क्योंकि यहाँ पे बड़े कुंबे होते, बड़े यानी 1, 2, 3, 4 भाई एक साथ रहते हैं, तो उस वजह से
बहुत ज़्यादा लोग एक एक घर के मिसिंग है, गायब है, और वो कहते हैं पानी में बह चुके हैं। यहाँ पे हमने डॉक्टरों से बात की, उनका ये कहना है कि यहाँ सूबाई वज़रा आए हुए थे और एक हेलीकॉप्टर भी आया था, लेकिन वो हेलीकॉप्टर राउंड लगाने के बाद फिर यहाँ से चला गया है। दूसरी ये कि यहाँ पे हम रास्ते में जब आ रहे थे तो देखा कि कुछ एक्सकेवेटर यहाँ पे रास्ता साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जगह जहाँ पे फ्लड आया है, जहाँ पे ये नुकसान हुआ है, जहाँ पे ज़्यादातर कहा जा रहा है कि ऐसे भी एक दो गांव है जिसमें तकरीबन 80% जो गांव है वो मिलियामेट है, वो पानी में बहकर जा चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ मुकामी लोगों का कहना है कि डेथ कैजुअल्टी जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। यहाँ अस्पताल में पहले हमें 70 तक बताया गया था, फिर 100, फिर 135 तक सिर्फ एक अस्पताल में जो डेड बॉडीज़ लाई गई है, और बहुत से ऐसे भी है जिसको वहीं पे दफनाया गया है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा लोग अपनी मदद आपके इनकी खिदमत के लिए और इनके इलाज मुआवजे के लिए चंदे भी कर रहे हैं बाकायदा अस्पताल के सामने हमने देखा। और साथ साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दरख्त उखड़ गए हैं, बहुत से घर जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। इनका ये कहना है कि 9:30 बजे सुबह के वक्त अचानक तेज़ बहाव के पानी आया और उसके फ़ौरन बाद जो करीबी घर थे उस सबको बहा कर ले गया। और साथ साथ कुछ ऐसे घराने भी इसमें थे जहाँ पे शादी के प्रोग्रामात जारी थे, उसमें भी वो बह गए। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है इस वक्त बुनेर का हुआ है। सूबाई हुकूमत की जानिब से 15 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है वज़ीर आला की जानिब से, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये अब बहुत कम है और यहाँ पे जो कैजुअल्टी और नुकसानात है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जगह रोड अब भी बंद है, और इसके अलावा वो पुल उकड़ गए हैं जो राब्ता सड़कें थे। अब लोग पैदल चलने की कोशिश करते हैं ज़ख्मियों को निकालने के लिए। इंतहाई वो सूरत हाल है कि पूरे सूबे की निस्बत बुनेर के अंदर तकरीबन 3 जो यहाँ पे इलाके हैं ऐसे कि जिसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें एक इलाका है बिशुनई, यहाँ के इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो मुकम्मल तौर पर यानी मिलामेट है, 90% 80% घर। तो यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो हेल्प है वो भी चाहिए होगी। और न सिर्फ ये बल्कि सूबाई हुकूमत की बल्कि वफाकी हुकूमत की जानिब से भी यहाँ पे ताउन होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमने लोगों से बात की, इनका कहना है कि ये एक अचानक एक तूफ़ान आया, ये क्लाइमेट चेंज कभी हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है बादल फटने से अचानक इतनी पानी आया कि कभी भी तारीख़ में इस इलाके में नहीं आई है। बाज़ार हम देख रहे हैं यहाँ पे वो सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं हेल्प करने के लिए, रज़ाकार भी मौजूद है। और उसमें भी बताएगा कि जो बहुत ही हलाकतों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, इस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं, नहीं पता चल रहा है बहुत सारे लोगों का कि कहाँ हैं, या अब हतमी तौर पर कुछ हुकूमत रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बताया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल भी यहाँ पे आइडियल सिचुएशन नहीं है कि हुकूमत उसी तरह उन लापता को अपने प्यारों से मिला। यहाँ पे एक नौजवान था, उससे अभी मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि तकरीबन 35 के करीब इनके मामूजात की फैमिली थी, उनमें से सिर्फ चंद यानी 4-5 मिल गए हैं, बाकी गायब है और उसको हम ढूंढ रहे हैं, पानी के अंदर तलाश कर रहे हैं, और उनमें से चंद की बॉडीज़ भी मिल चुकी है। और हुकूमत इस सतह पर अगर हम देखें, वो लोग इस बात पे भी नाराज़ है, वो कह रहे हैं कि रोड खोलने के लिए वो इक्विपमेंट वो मशीनरी नहीं है ताकि इनके रोड खोल दे, और ये जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए जो लोग जाना चाहते हैं और वहाँ पे मदद असिस्टेंट पहुँचाना चाहते हैं या लाशों को ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि मुश्किलात का सामना है। तो इस वजह से सूबाई हुकूमत से भी वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं कि इस इलाके में जल्द से जल्द अपनी टीमें भी पहुँचा दे। और इसके अलावा न सिर्फ अब पानी का जो बहाव था वो तो कम हो चुका है, वो जो लेवल था वो कम हो चुका है, लेकिन जो तबाही हुई है नीचे ग्राउंड पे वो बयान करने के नहीं है। जी बहुत शुक्रिया रसूल, और तफसीलात बता रहे थे। सवात में इस वक्त क्या सूरत हाल है, महबूब अली साहब ब्यूरो चीफ सवात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महबूब अली साहब, ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा तबाही बुनेर में हुई है, सवात के हवाले से भी जो है वो अफसोसनाक इतलात ही सामने आई। इस वक्त क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात बताइएगा। शाहजेब साहब, सूरत हाल ये है कि आज तकरीबन सुबह बजे जो है
ये स्वात की पहाड़ी इलाके जो मरगुजार का दरा है वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। इसके अलावा स्वात के इलाके मालम जब्बा में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। इसके अलावा कबल के बला इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। मुख्तलिफ मकामात पर ये क्लाउड बर्स्ट हुए थे और उसके बाद स्वात के जितनी भी नदी नालियाँ है वो सारे बिपर गए और बहुत बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुँचा है। आज डिप्टी कमिश्नर स्वात के ऑफिस से जो जारी होने वाला बयान है उसके मुताबिक आज सैलाबी रेले में 9 अफराद जो है वो जाबहक हो गए हैं, जबकि 3 अफराद इस वक्त भी लापता है। ताहम शाज़ेब साहब, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है उस स्वात के मरकजी शहर मिंगौरा में हुआ है और शायद ये तारीख का बदतरीन सैलाब था जिससे इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। तकरीबन 500 ऐसे घर हैं कि जिसके अंदर सैलाबी पानी दाखिल हुआ है जिससे इन घरों को नुकसान पहुँचा है और जिनके मकीन जो है वो आज उनको नहीं पता कि वो आज की रात कहाँ पर गुजारेंगे। ज़्यादातर लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर गए हैं, वहाँ पर आज की रात गुजारेंगे, लेकिन जिन लोगों के घर और मकानात जो है वो तबाह हो गए हैं यकीनन वो लोग जो है बड़े फिक्रमंद हैं। इसके अलावा शाज़ेब साहब, बहुत अहम बात यह है कि इससे पहले भी स्वात में एक सैलाब आया था जिसमें 17 अफराद जो थे वो सैलाबी पानी में बह गए थे, लेकिन उस सैलाब का रेशो या उसका जो हुजम था वो निस्बतन कम था। इस दफ़ा जो ये नदी नालों में सैलाब आया है तो शायद ये सबसे ज़्यादा बड़ा सैलाब था। इसकी कई वजूहात हो सकते हैं, जिस तरह की एक तो क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली इसकी वजूहात है। दूसरी बड़ी वजह जो है शाज़ेब साहब वो ये है कि बदकिस्मती से यहाँ पर लोगों ने नदी नालों के किनारों पर जो है घर बनाए हैं, मकानात बनाए हैं, मार्केट्स बनाए हैं। कई मकामात पर जो पानी के गुजरगाह है उनको बंद कर दिया गया है। इस वजह से जब यहाँ पर मानसून में खासतौर पर जून, जुलाई और अगस्त में जब बारिशें होती है तो अमूमन इस किस्म के फ्लैश फ्लड जो है वो आते हैं जिससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होते हैं। तहम मुकम्मल मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश हो सकती है। यकीनन रिलीफ का काम भी जारी है, रेस्क्यू का काम भी जारी है, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस है। हर जगह तक उनके लिए पहुंचना भी शायद मुमकिन नहीं है। इसलिए खुदा न खास्ता अगर दोबारा बारिश का सिलसिला जारी रहा तो मजीद नुकसान भी हो सकते हैं। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल सामने आ रही है। बहुत नुकसानात हुए हैं जिनकी तफसीलात आप देख रहे हैं। मानसेरा से हमें नुमाइंदा जियो न्यूज़ कौसर सलीम बंगश साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बंगश साहब, बताइएगा मानसेरा में नुकसान की तफसीलात भी बताइएगा और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी भी तफसीलात बताइएगा। जिला मानसेरा के इलाके ढेरी हलीम और नीलबन के इलाके में गुज़श्ता रात अचानक क्लाउड बर्स्ट की वजह से वहां पे तकरीबन 5 से 10 घरों पर मुश्तमिल एक जो छोटा सा मोहल्ला था उसमें जो सैलाबी रेला आया है क्लाउड बर्स्ट के बाद वो सारे इलाके को अपने साथ बहा के ले गया है। और इस वक्त तक इत्तलात ये है कि इस इलाके में तकरीबन 22 के करीब लोग जो हैं वो रात को लापता हो गए थे। उसमें 10 के करीब मर्द हैं और बाकी 12 के करीब खवातीन और बच्चे इसमें शामिल हैं। आखिरी इत्तलात तक इस इलाके में तकरीबन 16 के करीब जो है वो लाशें बरामद हुई हैं और बाकी लोगों की जो तलाश है अभी तक जारी है। इसके अलावा मानसेरा में आज सुबह सवेरे सैलाबी रेले में पहले तहसील बालाकोट के इलाके बीसिया में एक कार जो है वो एक सैलाबी रेले में बह जाने से उसमें 2 लोग मौके पे जान भाग हो गए थे। एक शख्स जख्मी हुआ था जबकि 3 लोगों को जिंदा बचा लिया गया था। इसी तरह से थोड़ी दूर तहसील बालाकोट के इलाके खैर आबाद में एक पहाड़ी तोदा गिरा था एक घर पे जिसमें माँ और बेटी मौके पे जा भाग हो गए। अपर हजारे के मोस्टली जो लोग हैं वो पहाड़ों में रहते हैं। तो अब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन सारे लोगों का कैसे ख्याल किया जाए। और जब बारिश होती है, क्लाउड बर्स्ट होता है तो अक्सर इलाके ऐसे जगहों पे है जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है तो बहुत लेट पता चलता है और जिस वक्त तक वहाँ पे रिलीफ की सरगर्मियां शुरू की जाती हैं तो नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होता है।